हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 27 नवंबर हो गई, दिन संडे, रविवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आम आदमी के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही है कि अगले साल 2023 में महंगाई थोड़ी कम होगी। देश में गेहूं और तेल से लेकर एलपीजी गैस के दाम भी कम होंगे और यहाँ तक कि साल 2024 तक भी लोगों को महंगाई से ये राहत मिलती रहेगी। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा सामने आया है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए आप। ऑनलाइन मर्चेंट्स को नहीं जोड़ सकेगा पेटीएम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस पर रोक लगा दी है। कंपनी ने कहा कि बिजनेस पर कोई असर नहीं होगा। अच्छा, वही खबर है कि भारत बायोटेक के इंट्रानेजल बूस्टर डोज को भी मंजूरी मिल चुकी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन लेने वाले लोगों के लिए ये बूस्टर डोज नाक के जरिए दी जाएगी खुराक। इसकी डीसीजीआई यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा भारत बायोटेक की इस इंट्रानेजल वैक्सीन 5 आर्म्स इसका नाम है, इसको इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। गुजरात चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने वादा किया कि अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां देंगी और छात्राओं को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी भी दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा गौशालाओं के लिए भी 500 करोड़ रुपए का बजट निकाला जाएगा। ये कुछ और वादों की लिस्ट आप देख सकते हैं। गुजरात असेंबली इलेक्शन को लेकर बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने भी गुजरात चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। तो दोनों के ही क्या क्या बड़े वादे रहे, इसको लेकर मैंने कल ही डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सिंगल वीडियो भी डाल दिया। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में जानकारी तो आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का भी कहना कि गुजरात में अगर उनकी सरकार बनी तो 31 जनवरी तक वो लागू कर देंगे ओल्ड पेंशन स्कीम को। सरकारी कर्मचारियों को इसका बड़ा फायदा होगा। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, श्रद्धा आफ्ताब केस पर बड़ी खबर आ रही कि जंगल में मिली हड्डियों का डीएनए श्रद्धा के पिता से मैच हो गया। जी हाँ, फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि जो आफ्ताब ने पुलिस को जंगल में हड्डियां बताई थी कि यहाँ पर श्रद्धा की हड्डियों को फेंका, वो सभी जो बरामद हड्डियां हुई उनका डीएनए भी श्रद्धा के परिवार से मैच कर गया। यानी कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन गया कि आफ्ताब ने ही श्रद्धा की जान ली है। और एक और बड़ा खुलासा सामने ये आया कि श्रद्धा की हड्डियों पर आरी से काटने के निशान भी मिले हैं। फोरेंसिक जांच में आफ्ताब की बर्बरता और बेरहमी साफ साफ झलक गई। और अब आखिरकार कोर्ट ने आफ्ताब को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और एक बात यह भी सामने आ रही कि जब श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रीज में रखा था तब उसने एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर को भी डेट किया था, उसको घर पर भी लेकर आया था। तो ये श्रद्धा आफ्ताब केस पर अपडेट चल रहा है अभी तक। हम सब की कोर्ट से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द श्रद्धा को इंसाफ मिले और इसके गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 1 दिसंबर से हीरो कंपनी की गाड़ियां महंगी हो जाएगी। डिलक्स, स्प्लेंडर, पैशन सहित सभी गाड़ियों के दाम 1500 रुपए तक बढ़ा देगी कंपनी। जीएसटी को लेकर अपडेट आ रहा है कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगेगा या नहीं, इस बात का फैसला 17 दिसंबर को होगा, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 17 दिसंबर को होगी और उसमें तय हो जाएगा कि क्या ऑनलाइन गेमिंग खेलने पर भी जीएसटी देना पड़ेगा या नहीं, है ना। और अगला अपडेट आ रहा है कि 29 दिसंबर के बाद से अमेजन नहीं करेगा फूड डिलीवरी। आखिरी डेट तक कंपनी ऑर्डर पूरा जरूर करेगी, लेकिन अमेजोन अब अपना फूड डिलीवरी बिजनेस बंद करने जा रही है इंडिया से, क्योंकि स्विगी और जोमेटो के कंपटीशन को ये बीट नहीं कर पा रही है। और पिछले 2 दिन में अमेजोन ने दूसरा ये बड़ा फैसला लिया है। फूड डिलीवरी से पहले अमेजन ने ये भी घोषणा की थी कि एडटेक बिजनेस को भी बंद करेगी। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही कि हिसार और भिवानी को मिला नेशनल हाईवे का तोहफा। हरियाणा में केंद्र सरकार ने 1322 करोड़ रुपए मंजूर किए और इन पैसों से हरियाणा और राजस्थान के बीच 4 लेन कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले कि लॉन्ग रूट की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। अच्छा, वहीं कर्नाटक सरकार ने भी हाईकोर्ट में रखा ओला, उबर और रेपिडो के लिए 5% कमीशन का प्रस्ताव कि इन कंपनियों के लिए जो ग्राहक से ये पैसा लेते हैं ना, किराया भाड़ा वसूलते हैं ना, उसका 5% इन कंपनियों के लिए कमीशन रख सकते हैं मैक्सिमम। इस बात को लेकर कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले पर अब 28 नवंबर को सुनवाई होगी। अच्छा, लड़कियों को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। देखिए, 7 साल की उम्र से सिगरेट पीना सीख रही है लड़कियां। खास करके मध्य प्रदेश राज्य में प्रशासन की तरफ से पेरेंट्स के लिए भी ये चेतावनी और अलर्ट जारी की गई कि आजकल की लड़कियां, मतलब जी हाँ, लड़कों की बजाय और लड़कियां नशे की जद में ज्यादा फंस रही है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे में जो आंकड़े सामने आए वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। खास करके मध्य प्रदेश राज्य में कई जगहों पर हालात ये कि 7 साल की उम्र से ही बच्चियां सिगरेट पीना सीख रही हैं। तो अपने अपने पेरेंट्स थोड़ा अलर्ट हो जाएं। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में फिर बड़ा प्रदूषण। अगले 3 दिन तक हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रहने की संभावना है और इसीलिए बिना काम घर से बाहर ना निकले। वहीं खबर आ रही कि एयरपोर्ट के बाद अब चंडीगढ़ में रेलवे स्टेशन का नाम भी बदला जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेल मंत्रालय को इससे संबंधित एक खत यानी कि पत्र भी लिखा। आपको पता होगा, इससे पहले हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया और अब रेलवे स्टेशन का नाम भी चंडीगढ़ न रख करके चंडीगढ़ पंचकुला रेलवे स्टेशन रखने की मांग की जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से। अच्छा, कल ही आपको पता होगा दोस्तों 26/11 का दिन था, यानी कि 26 नवंबर का दिन। और आज से ठीक 15 साल पहले 26 नवंबर 2008 में मुंबई में कितने बड़े हमले हुए थे, आपको इसकी पूरी कहानी पता होगी। मैंने आपको कल भी बताई थी इसकी पूरी स्टोरी कि पूरी मुंबई किस तरह से हिल गई थी। तो इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 26/11 के शहीद राहुल
शिंदे के नाम पर होगा गांव का नाम। महाराष्ट्र का सुल्तानपुर अब बना राहुल नगर। और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। अगला अपडेट आ रहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब आम जनता के लिए सरल हो जाएगी न्यायिक व्यवस्था भी। पीएम मोदी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लिया और इसी दौरान उन्होंने ई कोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया। एक नई वेबसाइट और नया पोर्टल को भी लॉन्च किया। इसका मकसद है देश के आम जनता को कानून व्यवस्था अच्छे से समझ पाए और अच्छे से उनका फायदा भी ले पाए। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही कि बच्चों को अब बुजुर्ग माता पिता को देना होगा गुजारा भत्ता। भरण पोषण विधेयक फिर से संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है सरकार। अच्छा, आयुर्वेदिक इलाज को लेकर भी अच्छी खबर आ रही कि अब आपको सस्ती कीमतों पर मिलेंगी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां। आयुष मंत्रालय की तरफ से एक नई तैयारी की जा रही है। दरअसल पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान विशेष रूप से स्वास्थ्य विज्ञान में हाथ मिला रहे हैं और डीएसटी के सचिव डॉक्टर श्रीवारी जी का कहना है कि हम आयुष के वैज्ञानिक और चिकित्सकों को एक साथ ला रहे हैं ताकि ऐसी दवाइयां बनाई जाए जो आयुर्वेदा से बनी हुई हो और आम जनता को सस्ती से सस्ती में मिल सके, है ना। और अगला अपडेट देखिए आप, पीवीआर सिनेमा ने केरल में खोला अपना पहला आईमैक्स। 5 दिसंबर से खुलेगा ये थिएटर। अगले वर्ष बंगलुरु में कुल 31 स्क्रीन हो जाएंगे जबकि चेन्नई में 5 और स्क्रीन शुरू किए जाएंगे। अच्छा, वही खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रामायण मेला का उद्घाटन करेंगे अयोध्या में। गायिका अनुराधा पौडवाल के भजनों से सजेगी शाम। साथ ही 9 दिसंबर से शुरू होगा यूपी का वैश्विक दौरा भी। मंत्री नंदी बोले कि आईजीएस के जरिए वैश्विक निवेश का केंद्र बनने जा रहा उत्तर प्रदेश। 17 देशों में यूपी राज्य का रोड शो होगा। अच्छा, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ, चौंकाने वाली। देखिए आप, आधार पूनावाला की व्हाट्सएप डीपी लगाकर 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई। इस ठगी के मामले में 48 खाते भी सीज किए, 13 लाख की रिकवरी भी हो चुकी है और मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, आधार पूनावाला, ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी है ना, उसके सीईओ हैं। तो इनके नाम की प्रोफाइल पिक्चर लगा दी किसी ने व्हाट्सएप पर और किसी बड़े व्यक्ति के साथ ही ठगी की होगी, तभी 1 करोड़ रुपए की ठगी की। छोटे मोटे के पास तो 1 करोड़ रुपए मिलते भी नहीं है। तो ये खबर बताने के पीछे मेरा मकसद ये दोस्तों कि आजकल व्हाट्सएप पर इस तरह के बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, किसी पुलिस वाले की डीपी लगा देते हैं, कई लोग किसी बड़े नेता वीआईपी की डीपी लगा देते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठने के लिए आपको किसी भी तरह से ब्लैकमेल कर सकते हैं, किसी भी तरह से डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, इमोशनल ड्रामा कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रॉड जालसाजों से आप सावधान रहें, बचकर रहें, वरना आपको भी चूना लग सकता है, ठीक है ना। और अगली खबर देखिए आईपीओ को लेकर के अगले सप्ताह 1087 करोड़ के 2 आईपीओ आ रहे हैं, जिसमें एक तो धर्मज कॉर्प गार्ड कंपनी और एक है यूनिपार्ट्स इंडिया। इन दोनों कंपनियों के आईपीओ आपको अगले सप्ताह में देखने मिलेंगे। अच्छा, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इंडो फ्रेंच सहयोगी EOS 6 ओशन सेट, साथ ही 8 अन्य उपग्रहों की भी सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की। जी हाँ, इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च किया PSLV C-54 रॉकेट और इस रॉकेट में ओशन सेट 3 समेत 8 नैनो सैटेलाइट्स भी भेजे गए हैं। लगभग कल 12 बजे समथिंग ये उड़ान भरे और ये सैटेलाइट जल्द ही पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होंगे। इनसे भारत को मौसम और वातावरण से संबंधित और भी कई सारी जानकारियां प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये भारत के लिए अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ा अचीवमेंट है और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार। फटाफट से इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा अगर आपने चैनल को, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से खबरों की तरफ, लेकिन इससे पहले एक श्रद्धांजलि अभिनेता विक्रम गोखले जी के लिए। 77 वर्ष की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। पंचतत्व में विलीन हुए एक्टर विक्रम, पुणे के वैकुंठ शमशान में इनका अंतिम संस्कार हुआ। ये अपने जमाने के दिग्गज बॉलीवुड एक्टर रह चुके हैं। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। देश के पीएम मोदी से लेकर अक्षय कुमार तक कई सेलिब्रिटीज ने इनको श्रद्धांजलि दी। अच्छा, अगला अपडेट देखिए आप, मेघालय सरकार ने 7 जिलों में इंटरनेट पाबंदी को 48 घंटों के लिए और बढ़ा दिया। हाल ही में आपको पता होगा, असम और मेघालय सीमा के बीच एक विवाद हुआ था और उसमें गोलीबारी हुई, 7 लोगों की जान भी चली गई थी। इस मामले को लेकर असम ने लोगों के मेघालय जाने पर भी पाबंदी जारी रखी हुई है। अभी भी इंटरनेट सेवा पर रोक भी बढ़ा दी गई है। अच्छा, बिहार से बड़ी खबर आ रही है, शराब का धंधा छोड़ने वालों को बिहार सरकार ने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। बिहार में क्योंकि सरकार ने शराब को बैन कर रखा है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि मान लीजिए मेरी बात, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, शराब का धंधा छोड़ दीजिए, सरकार 1-1 लाख रुपए देगी। झारखंड के सरकारी शिक्षकों के लिए भी बड़ी खबर देखिए आपकी, सावधान हो जाएं। अगर आप ड्यूटी टाइम के दौरान अगर स्कूल से बाहर पाए जाते हैं तो फिर आपको हाजिरी भी अनुपस्थित मानी जाएगी, एब्सेंट लगाई जाएगी। ये नई व्यवस्था झारखंड में टीचर्स को लेकर लागू होने जा रही
रही है। अच्छा, मकान मालिक किराएदार को लेकर बड़ी खबर देखिए, खत्म होंगे अब इनके झगड़े, जल्द लागू होगा चंडीगढ़ टेनेंसी एक्ट। कैबिनेट के बाद अब संसद की मंजूरी बाकी है। ये एक मॉडल टेनेंसी एक्ट है, यानी कि आदर्श किराएदारी कानून। इसको जल्द ही प्रशासन की ओर से मंजूरी दी जाएगी और इस कानून में किराएदार और मकान मालिक दोनों के ही लिए निर्देश और कानून कायदे निर्धारित हैं। जैसे कि अगर किराएदार मकान खाली नहीं करता तो मकान मालिक 2 से 4 गुना तक किराया वसूल सकेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। और वही देखिए दोस्तों, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल से एक और वीडियो सामने आ रहा। अब वो जेल के सुपरिटेंडेंट के साथ बैठे हुए हैं। बीजेपी ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि जेल मंत्री के दरबार में जेलर की हाजिरी लग रही है। हाल ही में आपको पता होगा, इनके मसाज करते हुए वीडियो वायरल हुए थे, फिर इनका खाना खाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। किस तरह से वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है इनको तिहाड़ जेल में भी। मतलब ये है आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की हालत। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने बल्क एफडी रेट्स में बदलाव किया है। 15 महीने से लेकर 3 साल तक की एफडी में अब आपको 6.80% तक ब्याज मिलेगा और भी कुछ अलग अलग डेज की इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। अच्छा भाई दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से अच्छी खबर आ रही कि जल्द ही इनोवा की डीजल बुकिंग भी शुरू होगी। पेट्रोल के साथ अब नहीं आएगा मॉडल। वह देखिए, आपकी हेल्थ को लेकर बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि मच्छर की एक बाइट में डेंगू और चिकनगुनिया दोनों हो सकते हैं। चंडीगढ़ पीजीआई की वैज्ञानिकों की स्टडी में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ। अब तक चंडीगढ़ शहर में डेंगू के 839 केस सामने आ चुके हैं। तो कहने का मतलब यही है कि मच्छरों के काटने से सावधान रहें, आप बचाव करें उनके लिए, क्योंकि एक ही मच्छर से आपको डेंगू चिकनगुनिया दोनों हो सकता है। ठीक है ना। तो खास करके छोटे बच्चों का ध्यान रखें, रात को सोते समय कोयल वगैरह जो भी कुछ जुगाड़ करे मच्छरदानी वगैरह का ना। अच्छा दोस्तों, टेक्नोलॉजी से खबर देखिए कि व्हाट्सएप स्टेटस में अब आपको मिलने वाला एक कमाल का फीचर, यूजर्स जल्द ही लगा सकेंगे वॉइस स्टेटस भी। यानी कि जिस तरह से व्हाट्सएप स्टेटस पर आप फोटो वीडियो टेक्स्ट वगैरह लगाते हो ना, वहां पर वॉइस नोट भी लगा पाओगे। जैसे वॉइस मैसेज अपन किसी को मैसेज में भेजते हैं ना, तो उस तरह से वॉइस नोट अब आप जल्दी स्टेटस पर भी लगा पाओगे। अच्छा, इसके अलावा व्हाट्सएप ने डेस्कटॉप यूजर्स के लिए भी पोल क्रिएट करने का फीचर रोल आउट कर दिया। मोबाइल के बाद अब डेस्कटॉप यूजर्स को भी ये पोल का फीचर मिलेगा, है ना। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम के हालातों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बिहार में पटना समेत 14 जिलों के तापमान में बढ़ोतरी हुई। कुछ दिनों छाया रहेगा घना कोहरा। मौसम अलर्ट है। राजस्थान में सर्दी दिखाने लगी तेवर। आज कोटा समेत 3 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। राजस्थान में हालात है कि जमने लगा पारा, तेज होगी और ठंड। माउंट आबू में 2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। जयपुर में भी पहली बार 10 के करीब देखा गया। और अभी भी मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कुछ राज्यों में बारिश की भी चेतावनी जारी की है। कौन कौन से राज्यों में, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और कुछ दक्षिणी राज्यों में बारिश देखी जा सकती है। अच्छा, भारत के अलावा देखिए, इटली में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 12 लोग लापता हैं। करीब 100 लोग इस लैंडस्लाइड में फंस गए हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, मौसम के बाद कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों, तो भारत में राहत की बात है। पिछले 24 घंटों के दौरान 389 नए संक्रमित मामले आए, जबकि 3 लोगों की मौत हुई और सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। 5395 अभी कोरोना के एक्टिव केस रह गए हैं। लेकिन चीन में एक बार फिर से देखिए आप, पिछले 24 घंटों में चीन में 31,709 कोरोना के पॉजिटिव केस देखे गए। चीन में अभी कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। लगभग 31-32 हजार केस रोजाना आ रहे हैं। और वैज्ञानिकों की तरफ से एक और खतरनाक चेतावनी ये भी आ रही है कि सावधान, साइंटिस्ट को चीन के चमगादड़ में मिले कोरोना की तरह कुछ और नए वायरस भी, और इनके भी इंसानों में फैलने का खतरा बना रहता है। मतलब ये कि एक तो चीन में ऑलरेडी कोरोना वापस बढ़ रहा है और भी कुछ नई बीमारियां भी चीन से आ सकती हैं, महामारी की तरह। इसीलिए दोस्तों, बीती इस कोरोना महामारी से हमें ये सीख लेनी होगी कि आपको ज्यादा स्वस्थ रहना, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना, इम्यून रहना है, ताकि भविष्य में आने वाले वायरसेज और महामारियों से लड़ने के लिए आप पहले तैयार रहो। चलिए, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का फैसला कि पीएचडी करने के लिए रिलेवेंट ब्रांच सिस्टम को खत्म कर दिया। विषय की चॉइस अब छात्रों की होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरियों के लिए जनरल कैटेगरी में आवेदन कर सकेंगे ट्रांसजेंडर भी, कैबिनेट ने दी मंजूरी। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, भ्रष्टाचार करने पर नहीं बचेंगे कच्चे कर्मचारी, अब विभागाध्यक्ष भी कार्यवाही कर सकेंगे। इसको लेकर सरकार ने विभागाध्यक्षों को पावर जारी कर दी है ना। अच्छा भाई, देखिए, इस राज्य में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को पौधे लगाने पर भी अंक मिलेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। छात्रों को पर्यावरण प्रहरी बनाने की योजना लाई है सरकार, और इसके तहत 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों को पेड़ पौधे लगाने और उनके रखरखाव के लिए 5 नंबर अतिरिक्त दिए जाएंगे। अच्छा, गेट जेम 2023 एग्जाम पर खबर आ रही है कि गेट जेम के परीक्षा केंद्रों की सूची का अपडेट है। कहां परीक्षा केंद्र बनाए गए, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, राजस्थान में शहीदों के बच्चों को मत्स्य यूनिवर्सिटी में निःशुल्क मिलेगी उच्च शिक्षा। बुक्स के लिए 11,000 रुपए अलग से मिलेंगे, है ना। तो ये कुछ एजुकेशनल अपडेट्स चल रहे हैं। और चलिए अब देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए, दुनिया की सबसे महंगी दवा, एक डोज की कीमत 28 करोड़ रुपए, 28.5 करोड़। ये दवा हीमोफीलिया के इलाज में काम आएगी और इस बीमारी में खून बहना नहीं रुकता है, लेकिन इसकी भी दवा बना ली है वैज्ञानिकों ने। अच्छा, सबसे महंगी से याद आया, एक
एक और अमेजिंग खबर आपको बताता हूँ। देखिए, दुनिया की सबसे महंगी हनुमान चालीसा उत्तर प्रदेश लखनऊ में बनाई गई। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यह हनुमान चालीसा मात्र 1 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी है। 1 cm इसका एरिया क्षेत्रफल है। हाथ से लिखी गई है ये चालीसा। कीमत है इसकी 1 लाख रुपए। इसको पढ़ने के लिए आपको 10x पावर वाला मैग्नीफाइंग लेंस यानी कि जूम करने वाला लेंस लगाना पड़ता है, तब आप इसे पढ़ पाते हो। ये देख सकते हैं आप, ये कैसी छोटी सी मतलब बनाई गई है। अच्छा, बॉलीवुड से खबर आ रही है। ब्लर फिल्म का टीजर रिलीज हुआ। सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है तापसी पन्नू की फिल्म। 9 दिसंबर को होगी रिलीज। दृश्यम 3 बनने में भी 7 साल न लग जाए। अजय देवगन की ऑन स्क्रीन बेटी ने कहा कि शायद अगले पार्ट में मेरी शादी ही हो जाए। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 से अधिक गरीबों को मिलेगी छत। मुख्यमंत्री धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया, क्योंकि पीएम मोदी ने उत्तराखंड राज्य के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बजट जारी कर दिया। अच्छा, खेल समाचार पर खबर देखिए। आखिरी मिनट में गोल खाकर हारा भारत। ऑस्ट्रेलिया ने पहले हॉकी मैच में 5-4 से हराया। आकाशदीप की हैट्रिक भी काम न आई। वह देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर गंगा जल का आज उद्घाटन करेंगे। राजगीर और गया के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। घर घर साफ पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। अच्छा, वहीं उत्तर प्रदेश कानपुर में अब हर एसीपी के कार्यालय में ही लगेगी कोर्ट। न्याय के लिए नहीं लगाने होंगे पुलिस लाइन के चक्कर। अच्छा, पंजाब में भारत में जो भारत पाकिस्तान की अटारी बॉर्डर है ना, वहां पर परेड के साथ एक और आकर्षण का केंद्र आपको देखने को मिलेगा। बीएसएफ ने एक सुपर किंग एयर विमान भी यहां पर स्थापित कर दिया, जो आम दर्शकों के लिए है। लखनऊ मेट्रो से अपडेट आ रहा है कि अब सिर्फ रात में होगा मेट्रो ट्रैक के मरम्मत का कार्य। इससे दिन में लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। माफियाओं का साम्राज्य अब खत्म किया जाएगा। संपत्ति जब्त की जाएगी। उनकी प्रशासन इसकी तैयारी भी कर रहा है। और उड़ीसा में देखिए आप, नवीन पटनायक ने जरूरतमंद लोगों के लिए 146 करोड़ रुपए की शीतकालीन सहायता बजट की घोषणा कर दी है। ये घोषणा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से की गई है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। हिमाचल के शीतकालीन स्कूलों में 13 से शुरू होंगी 1 से 7वीं तक की परीक्षाएं 13 दिसंबर को। इंश्योरेंस को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि नियमों में उलझ रहा इंश्योरेंस क्लेम। नियम के अनुसार क्लेम के लिए 24 घंटे में केस संख्या देना जरूरी है, लेकिन पुलिस एफआईआर में ही कंपनियां 7 दिन तक लगा रही है। तो इसको लेकर भी सरकार अब इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कुछ सख्त नियम लागू करने जा रही है, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी क्लेम मिल सके, है ना। तो ओके दोस्तों, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। 2 ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए चिकित्सा से संबंधित या ऑप्शन बी अध्यात्म से संबंधित। कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट भी जीत सकते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।